नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में भर्तियों को लेकर। दावे लंबे चौड़े किए गए, लेकिन भर्ती के सूरत में कोई भी बड़ा बहाली नहीं आया। दावे लाखों लाख में किए गए, 6 महीने के अंदर बहाली करने का भी दावा किया गया, लेकिन आपको हम बताएंगे कि हुआ कुछ नहीं। 2025 को लेकर कहा जा रहा है कि चुनावी साल है, बोरा भर भर के बहाली आएगा, लेकिन फरवरी आ गया और अभी तक कोई भी मेजर बहाली नहीं आया है बिहार में। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या ये महज वादे ही बन के रह जाएंगे या ज़मीनी हकीकत भी बन पाएगा? क्या बहाली सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होगा और इसे चुनाव के बाद जो है एक लंबे प्रक्रिया के लिए लटका दिया जाएगा? चलिए हम चर्चा करते हैं। बिहार में जो है वो सबसे बड़ी बहाली शिक्षा के क्षेत्र में होती है और उसके बाद पुलिस के क्षेत्र में होती है। पुलिस से ही शुरुआत करते हैं। पिछले साल सितंबर अक्टूबर से हम आपको सूचना दे रहे हैं कि भाई बिहार में लंबे चौड़े स्तर पर बहालियाँ होने वाली है और 22 अक्टूबर का दिन आपको याद होगा जब 1275 जो नव नियुक्त दरोगा थे उनको नियुक्ति पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री जी ने ये डीजीपी साहब को खड़ा कराकर आश्वासन उनसे लिया था कि आप 6 महीनों के अंदर में सारी भर्तियों को कर देंगे, नई भर्तियां निकालेंगे। लेकिन देख ले कि 4 महीना हो गया और इन 4 महीनों में बस एएसआई स्टेनो के 305 पद को छोड़ दें और बीपीएससी में 136 डीएसपी पद को छोड़ दें, कोई बहाली का नोटिफिकेशन नहीं आया है पुलिस के क्षेत्र में। 21,391 सिपाही भर्ती 2023 का ही है। पेपर लीक के कारण मामला लटक गया, दोबारा एग्जाम लेना पड़ा और उसका फिजिकल चल रहा है। पिछले साल 6 जून को जब देश में आचार संहिता की समाप्ति हुई तो आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में ये लगातार दावा किया गया कि इतनी बहालियाँ इन विभाग में बहालियाँ आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 है, फिर से कृषि विभाग में है, पुलिस में है, सब में वादा किया गया। भले ये बहाली जमीन पे उतरे ना उतरे, लेकिन नीतीश कुमार के भाषणों में बहालियों की संख्या जो है, भर्तियों की संख्या बढ़ते जाती है। और बताएं आपको हम कि अब देख लें आप, फरवरी आ गया और पुलिस में नई बहाली, दरोगा की बहाली 1806 पदों के लिए, कोई सुगबुगाहट नहीं है। अभी दिव्यांगता का ही मुद्दा क्लियर नहीं हुआ है, ताती तत्वा का मुद्दा क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि बहालियां कब आएंगी? क्या जून जुलाई में बहाली दिया जाएगा और इलेक्शन में इन बहालियों के नाम पर वोट ले लिया जाएगा और प्रक्रिया जो है वो लंबे समय के लिए जो है वो लटका दिया जाएगा? ये भी प्रश्न उठ रहा है। छात्र ये प्रश्न उठा रहे हैं कि फरवरी आ गया, आपने CGL 4 का नोटिफिकेशन नहीं अभी तक दिया आपने। और आपको हम बता दें कि पूरा का पूरा अभी विभाग फंसा हुआ है ताती तत्वा के मामले में। आपको बताएं कि 15 जुलाई 2015 से लेकर 20 जून 2024 तक बिहार में जितनी भी बहालियां हुई, उसमें जितने भी SC कैटेगरी से कैंडिडेट चुने गए हैं उन सभी से एक स्वघोषणा पत्र भरवाया जाएगा। उनकी जातियां पूछी जाएंगी और जितने भी, मान लीजिए कि अगर उसमें से जितने भी SC कैटेगरी में ताती तत्वा होते हैं उनको उठाकर EBC में लाया जाएगा। EBC में उसी साल के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे और उनको EBC में रख दिया जाएगा। और जो SC में पद खाली होगा उसी परीक्षा में जो वेटिंग लिस्ट में थे उसी संवर्ग में उनको उसमें जगह दिया जाएगा। और इसको लेकर काम चल रहा है और यही वजह है कि सारी प्रक्रिया लटकी हुई है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया है ये। 10 सालों में जितनी भी बहालियाँ हुई हैं उन सभी में से खोज के निकालना है, चाहे TRE हो, BPSC का सिविल सेवा हो, बहुत सारे सिविल सेवा के एग्ज़ाम इस दौरान हुए, सिपाही हो, पुलिस की भर्ती हो, SSC की भर्ती हो, सभी भर्तियों में ये जो है चुन के इसको रखना है, करना है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि देखिए
लोकसभा चुनाव के बाद हुआ कि बिहार में अब बहाली आएगी, लंबे चौड़े पे आएगी, लेकिन 8 महीना बीत गया और कोई बहाली नहीं। बीपीएससी 70वीं छोड़ दें, एएसआई स्टेनो छोड़ दें, तो कहाँ कोई बहाली बढ़ाया। पुलिस में नहीं आया, कर्मचारियों के क्षेत्र में नहीं आया, शिक्षकों का नहीं आया, और रोजगार का मुद्दा जो है सिर्फ भाषणों में सिमट के रह गया है। आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के द्वारा यह मुद्दा बनाया गया कि हम बिहारियों को सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख देंगे। एनडीए के द्वारा कह दिया गया कि हम 20 लाख देंगे, 19 लाख देंगे। और जैसे ही फिर महागठबंधन में नीतीश कुमार आए, उसके बाद से प्रेशर बढ़ा तेजस्वी यादव पर कि भाई आपने वादा किया था पूरा करें। और आप देखें 2023 जो है बिहार में बहालियों का साल रहा। 2023 में 2 टीआरई का एग्ज़ाम हुआ, एक में 1,71,000, एक में 1,22,000 सीटें आई। फिर से देख ले, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा पुलिस बहाली का नोटिफिकेशन आया। बिहार में दरोगा की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए, लंबे चौड़े पर बहालियां आई। 24 में एक बड़ा बहाली जो है वो टीआरई 3 था, जो भी समाप्त हुआ है। 24 में एक बड़ा बहाली बीपीएससी 70वीं था, जो अभी चल रहा है। लेकिन द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम कब होगा? CGL 4 कब आएगा? स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियों की बात कही जाती है, वो कब आएगी? कृषि विभाग में भर्तियों की बात की जाती है, वो कब आएगी? कब जो है उन युवाओं को मौका मिलेगा एग्जाम देने का? और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो प्रगति यात्रा में व्यस्त हैं, उनका ध्यान नहीं है नौकरियों को लेकर, क्योंकि सारा मामला जो है शिथिल पड़ गया है। आप देखिए जिस तरह 2023 में जितना जोर था भर्तियों को लेकर, वो 24 और 25 में नहीं दिख रहा है। और ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि क्या इन भर्तियों को एक इलेक्शन के लिए बचा कर रखा गया है, यानी कि जून जुलाई तक इसे दिया जाएगा और इलेक्शन के समय में इसको जनता के बीच में कहा कि हमने जो है इतने लंबे स्तर पर बहालियां निकाली हैं, चुनाव का बेड़ा पार हो जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया 2 साल 3 साल में पूरी होगी। ये भी प्रश्न उठ रहे हैं। तो मुझे जो है लक्षण अब सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार का ध्यान जो है वो बहाली करने पर अब उतना नहीं है जितना उनके बयानों में है। तो देखिए क्या होता है। रोजगार बोले तो नीतीश कुमार का बड़ा बड़ा होर्डिंग जो है वो जदयू कार्यालय के बाहर लगा तो है, लेकिन अमल नहीं हो रहा उस पर। अब आप सोचिए कि अक्टूबर में नीतीश बाबू के द्वारा ही डीजीपी साहब को खड़ा करा के कहा गया कि आप भर्तियों को कराइएगा ना, और जनवरी भी निकल गया, फरवरी आ गया, कुछ नहीं हुआ। 305 एएसआई स्टेनो के अलावा कोई बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ऐसे में हमारे सूचनाओं का क्या मतलब है? हम भी आपको सितंबर अक्टूबर से ही बोल रहे हैं कि लंबे चौड़े स्तर पर बहाली आ रही है बिहार में। देखिए क्या होता है आगे। लेकिन जो भी ताती तत्वा संवर्ग के हैं वो अपना जल्दी से जल्दी स्वघोषणा पत्र जमा कर दें, और जो भी कैंडिडेट जिस परीक्षा में शामिल हुए थे उनका 1 या आधा नंबर से नहीं हुआ है वो नज़र बना के रखेंगे, क्योंकि सरकार ने यही फैसला लिया है कि एससी सीटें जब खाली होंगी तो उनके बदला में एससी कैटेगरी के ही छात्रों को मौका दिया जाएगा जो जस्ट उसके बाद होते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है बहालियों को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।